जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं वसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर, जिसे हम लोग सीरीज टेस्ट श्रेणी संबंधित प्रश्नों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से काफ़ी मात्रा में 2 या 3 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में रहता ही है दोस्तों, और इस क्रम वाले क्वेश्चनों को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देख पाते हैं और उसे समझ करके उसका आंसर दे पाते हैं। जैसे कोई क्रम में दिया रहेगा संख्या या फिर वर्णमाला आपको दिए रहेंगे और उसका अगला क्रम पूछता है इसमें दोस्तों, तो उसको हम लोग कैसे इजी वे में बना सकते हैं, क्या तरीका है उसको, ताकि हम लोग उसको जल्द ही 10 या 15 सेकंड के अंदर उसको हम लोग सॉल्व कर लें। इस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो कि हम लोग आज सीखने जा रहे हैं श्रेणी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कि क्या आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम क्या है या श्रेणी है क्या? तो श्रेणी क्या है दोस्तों कि किसी समूह विशेष को किसी एक विशेष नियमानुसार अगर उसको घटते क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि श्रेणी है क्या, श्रेणी का मतलब क्या है। तो किसी समूह को किसी विशेष नियमानुसार, ठीक है दोस्तों, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना ही श्रेणी कहलाता है। अगर कोई पूछे कि श्रेणी मतलब क्या है, इसमें प्रश्न कैसे होते हैं दोस्तों, आखिर हालांकि ये क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछने नहीं जा रहा, कोई भी जनरल कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं इसको बता दिया हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई क्रम दिया रहे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, तो कहे कि अगला क्रम क्या होगा। तो देखिए कि इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए 2-2 जुटता हुआ जा रहा है। तो 2-2 जुटता हुआ जाने का मतलब है क्या कि अगला क्या होगा? 12 होगा। 10 में 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर रहता A, E, I, O, अगला बताइए कि क्या होगा। तो इस क्रम में देख रहे हैं कि सारा जो क्रम है वह कैसा है? घटते बढ़ते क्रम में नहीं है। यहाँ पे जो कोडिंग क्रम है क्या है? तो सभी जो है वोवेल लेटर हैं दोस्तों, ABCD के सभी वोवेल लेटर हैं। तो A, E, I, O, एक और वोवेल लेटर कौन होता है? U। तो अगला क्रम क्या हो जाता है? U लिखा जाता है। तो इस चीज़ को सीखना होता है। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्रेणी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना है कि श्रेणी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों, वह 3 तरीके से पूछे जाते हैं। 1, 2, 3 मैंने लिख दिया। पहला तरीका क्या है कि संख्या श्रेणी पूछा जाता है। संख्या से संबंधित श्रेणी किया हुआ रहेगा और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो संख्या श्रेणी पहला इसका टॉपिक है, जिसको हम लोग आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? वर्णमाला, अल्फाबेटिकली श्रेणी। अल्फाबेटिकली सीरीज में रहेगा, ABCD का कोई अच्छा रहेगा दोस्तों, उसको सीरीज में रखेगा और पूछेगा कि अगला क्रम कौन सा होगा, अगला वर्ड क्या होगा, उसको आपको बताना होगा। तो वह कहलाएगा वर्णमाला श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। और एक तीसरा जो होता है कोडिंग श्रेणी है। इसमें कोडिंग क्या रहेगा? भिन्न भिन्न टाइप के फिगर दे सकते हैं, भिन्न भिन्न टाइप का कोड दे सकता है और कहेगा कि इस कोड के माध्यम से इसे इस तरीके से लिखते हैं, तो बताइए कि इस शब्द को क्या लिखेंगे। तो वह कोडिंग श्रेणी होगा, वह कोडिंग किया हुआ श्रेणी रहेगा, जो कि हम लोग भली भांति एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या? श्रेणी, संख्या श्रेणी हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं और भिन्न भिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि संख्या श्रेणी से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लिखने जा रहा हूँ, जो कि क्या है दोस्तों? संख्या श्रेणी है। संख्या श्रेणी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। संख्या श्रेणी ये आपका टाइप नंबर 1 होगा, टाइप A होगा दोस्तों, ठीक है। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बीच एक पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से पूछेगा 10, फिर 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1,
फिर उसके बाद देगा दोस्तों -2, देन उसके बाद कहेगा कि आपका क्या होगा, आप इसे बताइए। तो देखना है, ये संख्या श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो संख्या श्रेणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो देखिए, संख्या श्रेणी के अधिकांश तो क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंस से सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या करना है, डिफरेंस निकाल करके सॉल्व करना है। तो देखता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो कितना का डिफरेंस है, तो -3 यहाँ पे घट रहा है, और फिर यहाँ पे कितना घट रहा है, तो -3 ही घट रहे हैं। यहाँ पे कितना घट रहा है, तो -3 ही, और यहाँ पे कितना घट रहा है दोस्तों, तो -3 ही। इसका मतलब अगला क्रम भी जो होगा वह -3 ही घटा करके लिखा जाएगा। तो अगला क्रम क्या आता, तो आता हमारा -5 आते हैं। तो -5 ही आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता दोस्तों। तो इस तरीके से अंतर से हम लोग संख्या वाली श्रेणी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उस संख्या का अंतर क्या है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन ही आपको अंतर से ही सॉल्व हो जाएगा, भिन्न भिन्न उसके पैटर्न होंगे, लेकिन पहला आपका कम क्या है, संख्या श्रेणी से रिलेटेड अगर कोई श्रेणी दिया रहे तो आप उसको अंतर से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, ये बात को याद रखना है आपको। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो पहले इसको क्रम को देखेंगे, क्या है ये क्रम। अगर अंतर से देखना होता तो अंतर से देख रहे हैं क्या, कि कितना बढ़ रहा है, तो 2, फिर 4, फिर क्या बढ़ रहा है 8, फिर क्या बढ़ रहा है 16। तो इस बार क्या बढ़ता, 32। क्या बढ़ता दोस्तों, 32 बढ़ता। तो यानी कि अंतर से डिफरेंस देख रहे हैं, तो 2 के बाद फिर 4, फिर 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या है 32 है। तो 32 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका हो सकता था, क्या, ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है होगा, ये 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 4 है, ये 2 के पावर 5 है। तो ये 2 के पावर क्या होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। तो 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 ही तो होता है, जो कि आपका आंसर हो चुका है। तो आप इस क्रम से भी इसको बना सकते थे, या फिर डिफरेंस से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था आसानी पूर्वक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है दोस्तों, 15, फिर 11, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद क्या होगा आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्रम को देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको देखते हैं डिफरेंस से। डिफरेंस से पहले देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंस से अगर निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना का माइनस आ रहा है, 4 का। नहीं दोस्तों, 4 का यहाँ पे माइनस आ रहा है, और यहाँ पे फिर 2 का माइनस आ रहा है, 2 घटने से आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 2 का। इसका मतलब हमें क्रम पता चला गया, क्या, कि पहले -4, फिर -2 घटा रहा है, फिर -4 घटा रहा है, फिर -2 घटा रहा है। इस तरीके से अगला बार हमें क्या घटाना होगा, -4 घटाना होगा। तो अगर इसमें -4 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, -1 आपका राइट आंसर होगा। तो जो ऑप्शन में आपका -1 होगा वही आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे सकता है दोस्तों। मान लेते हैं दिया 3 × 1/4, सॉरी 1/2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 4 × 1/2, फिर 5 × 1/2, 6 × 1/2। तो अगला आप लोग बता सकते हैं बहुत इजी वे में, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इजी है, इजी वे में बता सकते हैं। सिंपली ये लिखा हुआ है क्या, कि 3 × 1/2, 4 × 1/2, 5 × 1/2, 6 × 1/2, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ा देते हैं 7 × 1/2, आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है श्रेणी क्रम से क्वेश्चन। और भी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ एक और क्वेश्चन लास्ट ले लें आप लोग, लास्ट उसके जरिए भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 2, 4, 8, 3, 6, 18, 4, 8 क्या होगा। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखते हैं कि क्या इसका पैटर्न कह रहा है, इसका संख्या श्रेणी कैसा है, किस टाइप से है। तो देखते हैं जरा सा। तो 2, 3, 4 इस तरीके से जा रहा था, 4, 6, 8 जा रहा था, मतलब कि 2 उधर बढ़ रहे थे। इधर क्या बढ़ रहा है, 8 और 10 बढ़ रहा है, और 10 के बाद क्या बढ़ाना है पता नहीं हम लोगों को।
यानी कि इस तरीके से ये सीरीज नहीं है, कुछ और तरीका सोचते हैं। देखिए क्या तरीका है, 4 दूनी 8, दोनों के गुना करके यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 6 18, इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों को गुना करके हम लोग यहाँ लिख देंगे दोस्तों। क्या मिल जाएगा, 8 चौके 32, और 32 से आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन इसी टाइप में संख्या श्रेणी से टाइप में क्या पूछता है, गलत छांटने के लिए कहेगा कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा संख्या जो है गलत है, जो कि श्रेणी को क्रमबद्ध नहीं करता है, मतलब गलत की पहचान करे। क्वेश्चन रहेगा गलत की पहचान करे, गलत की पहचान करे, इस टाइप से भी क्वेश्चन रहता है, पहचान करे। तो उसमें कैसे हम लोग पहचान करते हैं, जैसे इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन देखिए सीरीज में दिया हुआ है, कह रहा है इसमें से गलत कौन सा है छांटना है आपको। तो मैंने कहा ही सबसे पहले आप लोगों को कि संख्या श्रेणी में है तो इसको पहले अंतर से बना करके देखो, अगर अंतर से बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तब दूसरा बुद्धि लगाना है। तो पहले अंतर लगाते हैं। अंतर यहाँ पे कितना का है दोस्तों, तो यहाँ पे अंतर 8 का है, और यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 8 का, और यहाँ पर अंतर कितना का है, तो 8 का ही दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अंतर दिख रहा है आप लोगों को कितना का है, 7 5 12 का अंतर हो चुका है, और यहाँ पे अंतर दोस्तों क्या है, कितना का है, तो केवल 4 का, और यहाँ पर अंतर कितना का है, 8 का। इसका मतलब कि यहाँ पे भी अंतर 8 का होना चाहिए था, यानी कि 33 8 41 यहाँ पे लिखाना चाहिए था। अगर ये 41 यहाँ लिखाता तो फिर यहाँ पे 49 सही है, 8 हो जाता, यानी कि यही जो संख्या है हमारा वह गलत है दोस्तों। यहाँ पे 45 ना होकर के 41 होना चाहिए था। तो इस तरीके से श्रेणी वाली संख्या को कभी कभी गलत छांटने के लिए भी देता है, तो इस तरीके से हम लोग छांट सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके का दिया हुआ है, श्रेणी आपका, थोड़ा इसको पहचानने की कोशिश करें और कहाँ गलत है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 के बाद 1 घटा दिया है, और फिर उसके बाद 6 बढ़ा दिया है, फिर 1 जोड़ दिया है, फिर उसके बाद जोड़ रहा है। इसका मतलब इस तरीके से नहीं है, कुछ और सोचना होगा, अंतर से नहीं बनने जा रहा है ये। और सोचिए थोड़ा सा, तो 3 और 5 8 होगा, और 8 5 13 होगा, और 13 5 18 होगा, और 18 5 23 होगा। नहीं दोस्तों, यानी ऊपर 5 5 का सीरीज बढ़ता हुआ जा रहा है, और नीचे जो है कितना का सीरीज बढ़ता जा रहा है, तो 7 का। 2 से 9 हुआ तो 7 का बढ़ रहा है, और फिर 9 से 22 हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये कितना का बढ़ रहा है, तो 13 का, और 22 से 32 हो गया दोस्तों, तो 22 से 32 हो चुका है, तो ये कितना का बढ़ रहा है, 10 का, और 32 से ये 42 हो चुका है दोस्तों, 32 से कितना हो गए, 42 हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी 10 का। तो इन समूहन में देखिए हमें पता चल गया है कि 10 10 का अंतर होना चाहिए था, क्योंकि 10 10 2 बार आगे हैं, और यह दोनों जो है अलग अलग है, यानी 10 10 का अंतर रहता तो सही सीरीज बैठ जाता। तो यहाँ से 10 10 का अंतर 32 22, तो यहाँ पे होना चाहिए था 12, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 12, तभी तो 2 के बाद 10 होता तो 12 होता, यानी कि ये 9 ही जो है वह गलत है, 9 ही क्या है, गलत है, और यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग छांट सकते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन को, गलत कौन सा डिजिट है, कौन सा संख्या हमारा गलत है, तो इस तरीके से हम लोग उसको छांट सकते हैं दिमाग लगा करके, और उसको पहचान करके कि कौन सा गलत है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और देन उसका आंसर आप देखिएगा वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन देखिए क्या है गलत, इसमें आपको पहचान करना है कि गलत इसमें कौन सा डिजिट है लिखा हुआ दोस्तों। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि इन दोनों को गुना करके 18 लिखा है, 3 6 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 28 लिखा है, 4 7 28 होते थे, तो 28 यहाँ पे लिखा है। लेकिन इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा और रुकिए, यहाँ पे 40 लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा और रुकिए। 3 के बाद 4 फिर 5, उसके बाद हुआ था 6 7
तब यहाँ पे 8 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे अगर 8 रहता तो ये 40 जो है सही है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो है 8 रहना चाहिए था, जो कि 9 दिया हुआ है। यही आपका गलत पॉइंट है और इसे पहचानना था दोस्तों, ठीक है, ना कि यहाँ वाला पहचानना था। आपको सारे सीरीज को देखना था यहाँ पे कि सारा पैटर्न लागू हो रहा है कि नहीं। यहाँ से आप 9×5 = 45 और इसको गलत करके आ जाते हैं तो सारा पैटर्न नहीं मिलता है। ये भी पैटर्न देखना था कि 3 4 5 हो रहा है, 6 7 8 होना चाहिए था यहाँ पे। ये ज़्यादा सटीक पैटर्न बैठ रहा है, ताकि यहाँ पे 8 होने से 8×5 = 40 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको सटीक पैटर्न देखना है, क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि जो सिंपली है उसी को देख लेना है, आपको सारा पैटर्न इसका देखना है, क्योंकि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और आपको परीक्षक के अनुसार सोचना रहता है दोस्तों। तो ये रीजनिंग है और रीजनिंग का कोई भी तौर तरीका नहीं होते हैं, आपको सोचना है कि किस तरीके से ये अरेंज किया गया है, ठीक है। आइए, तो आई होप कि टाइप ए सारा क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप बी में, जो कि वर्णमाला से रिलेटेड होगा, वर्णमाला श्रेणी से रिलेटेड होगा दोस्तों। तो आइए, वर्णमाला श्रेणी के लिए टाइप बी मैं लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, टाइप बी, जो कि वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाऊंगा और उसको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वर्णमाला से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, BY/CX D क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से दिया हुआ है पैटर्न आपका कि AZ BY/CX, तो D के बाद क्या होगा, तो आपको ढूंढना है कि क्या होगा दोस्तों। तो देखिए, A और Z जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, B और Y जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, C और X जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो D का अपोजिट क्या होता है, अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि दही वाला शब्द यूज करना है। D का उल्टा W होता है, तो W ही आपका राइट आंसर होने जा रहा है। तो इस टाइप से भी वर्णमाला का क्वेश्चन पूछता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को वर्णमाला से रिलेटेड देने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के बीच में लिख रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब क्या होगा आगे आपको बताना है। देखिए, ऐसा सीरीज है आपका दिया हुआ CFILORU, उसके बाद क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है इन सबों के लिए कि सबसे पहले इन अक्षरों का, इन लेटर का जो है वो संख्या ज्ञात कर लेना कि ABCD के स्थान में कौन से स्थान पर ये लोग आते हैं। तो C आता है तीसरा स्थान पर, F जो है छठा स्थान पे आता है, I जो है 9वां स्थान पे आता है, L जो है 12वां, O जो है 15वां, R जो है 18वां स्थान पे आता है और U जो है 21वां स्थान पे आता है दोस्तों। तो इसकी संख्याओं को पुटअप करके अब क्या करना होगा कि देखना होगा कि क्या पैटर्न कह रहा है। तो 3 6 9 12 15 18 21 मतलब 3 ऐड होते जा रहे हैं। तो अगला बार जो आता है वो 24 वाला आता है दोस्तों। तो 24 नंबर पे कौन होता है, X होता है। तो X ही आपका राइट आंसर होता है। तो इस तरीके से वर्णमाला श्रेणी से रिलेटेड ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है वर्णमाला से रिलेटेड, और क्वेश्चन का पैटर्न ढूंढिए और इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। क्या कह रहा है, Y X Z, फिर X W Y, फिर W V X V U W, उसके बाद क्या आएगा आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, तो Y के पहले आता है X, X के पहले आते हैं क्या, W नहीं, W के पहले आता है V, V के पहले क्या आते हैं, U। तो U आपको लिख देना है, पहला अक्षर तो मिल गया हम लोगों को। X से पहले आते हैं W, W से पहले आते हैं V, V से पहले आते हैं U, U से पहले क्या आता है, T, तो T लिख देना है। अब यहाँ पे भी वैसे ही दिया हुआ है, Z से पहले आता है Y, Y से पहले आता है X, X से पहले आता है W, W से पहले क्या आता है, V आता है। इसका मतलब UTV आपका राइट आंसर होने जा रहा है। तो इस पैटर्न को भी आप लोग इस तरीके से ढूंढ करके इसका आंसर दे सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और इसका आंसर का मुझे बेसब्री से इंतजार है, आप लोग आंसर दीजिए और आइए हम लोग साथ मिलकर सॉल्व भी करते हैं। तो देखिए, C दिया हुआ है 7 और D, F
13 और जी दिया हुआ है, आई 19 और जे दिया हुआ है, उसके बाद क्या होगा हमें फाइंड आउट करके बताना है दोस्तों। तो सी जो होता है तीसरा राउंड पे होता है, और डी जो होता है चौथा राउंड पे होता है, और एफ जो होता है 6 नंबर पे होते हैं ABCD में, और एफ के बाद जी जो होते हैं 7 डाउन पे होते हैं, आई जो है 9वां स्थान पे होता है, और जे जो है 10वां स्थान पे होते हैं। तो देखिए कैसे पैटर्न बन रहा है दोस्तों, 3 फिर उसके बाद 6 फिर 9, तो अगला स्टेप में आता 12, उसके बाद आ रहा है 4 3 7 3 10, और अगले बार में आता 13। ठीक है दोस्तों, और ये बीच में संख्याएं किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, तो 3 और 4 को ऐड करके, 6 और 7 को ऐड करके, 9 और 10 को ऐड करके, तो इन दोनों को ऐड करके, तो 12 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, यही यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 12वां स्थान पे आता है L, 13वां स्थान पे आता है M, यानी L 25M आपका राइट आंसर था। जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में इतना L 25M लिखा है उसका राइट आंसर है दोस्तों। तो आई होप कि वर्णमाला से रिलेटेड इतनी तक बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब इसके पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूं कि इसका पार्ट 1 वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम लोग वर्णमाला के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न को हम लोग सीखेंगे, और कोडिंग श्रेणी को हम लोग सीखेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो में। तो मैं जल्द आ रहा हूँ आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के, तो थोड़ा आप लोग कर लें इंतज़ार इसके लिए। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का इसका पार्ट 2 वीडियो देने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके, तब तक के लिए जय हिंद।